नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भीष्म पितामह से हम क्या सीख सकते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखार सकता है। भीष्म पितामह देवव्रत। भीष्म पितामह से हमें कर्तव्य, त्याग, संयम और धर्म के प्रति निष्ठा की सीख मिलती है। साथ ही विनम्रता और सदाचार का पालन करने का महत्व हमें सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि उनके विचारों को, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को स्टडी करके हम कैसे जिंदगी में आगे बढ़े। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड। देखिए, जब हम कर्तव्य और त्याग की बात करते हैं तो भीष्म पितामह ने अपने पिता की इच्छा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा कर ली। मतलब एक बार जो वचन दे दिया वो वचन दे दिया। तो उन्हें अपने कर्तव्य को निभाया और त्याग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो उन्होंने किया वो बिना संयम नहीं किया जा सकता है। अगर हम संयम की बात करें तो उन्होंने युद्ध में भी धैर्य और संयम बनाए रखा, जो जीवन में मुश्किलों का सामना करने का एक महत्वपूर्ण सबक है। धर्म के प्रति निष्ठा। भीष्म पितामह ने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, भले ही उन्हें कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। देखिए, अब कुछ चीजें हैं जो लोग उनके माइनस पॉइंट में देख सकते हैं, जैसे उन दोनों बहनों का उठाना, दुर्योधन का साथ देना। तो हाँ, भी वो अपनी जगह पे सही थे। विनम्रता। भीष्म ने हमेशा विनम्रता और नम्रता का प्रदर्शन किया है, जो दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। भीष्म पितामह हमेशा विनम्र बने रहे हैं, तो बुरे से बुरे समय में भी सुरक्षित वो रहे हैं। और आप भी अगर विनम्र बने रहेंगे तो बुरे से बुरे समय में सुरक्षित बचेंगे। जो लोग झुकते नहीं हैं उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। भीष्म ने कहा है कि जब नदी का बहाव तेज होता है तो अपने साथ बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर बहा ले जाती है, लेकिन छोटे छोटे घास इस बहाव में बहने से बच जाते हैं। नदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि बड़े बड़े शक्तिशाली पेड़ भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं और घास अपनी कोमलता की वजह से बच जाते हैं। तो यही नम्रता। इस बात में सुखी जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र छिपा हुआ है। जो लोग हमेशा विनम्र रहते हैं वो बुरे से बुरे समय में भी सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि जो लोग झुकते नहीं हैं वे शक्तिशाली पेड़ों की तरह बुरे समय के बहाव में बह जाते हैं। पितृभक्ति का अद्भुत मिसाल भीष्म पितामह ने पेश किया है। आजीवन ब्रह्मचर्य पितृभक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पितृ इच्छा के समझ स्वेच्छा की ही समर्पण ही पितृ सेवा है। उन्होंने ये सिखाया है कि ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग है। आपको भी त्याग देना चाहिए। दूसरों का अपमान करना, अहंकार, दम, ये सारी चीजें अवगुण है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है।
उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया हो। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वो दुखी रहते हैं। वो पुरुष सुखी हैं जो मन को साम्यावस्था में रखते हैं, जो व्यर्थ की चिंता नहीं करते, जो सत्य बोलते हैं, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, मतलब अपना पद आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समय के अनुसार तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य जो है वो मनुष्य का नाश कर देता है। तो आप देखेंगे कि भीष्म पितामह जी हर जगह पे कुछ न कुछ एक अमिट छाप छोड़ के गए। सदाचार की बात करें तो भीष्म पितामह ने हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, जो एक आदर्श चरित्र का प्रतीक है। अगर दुर्योधन के इंसिडेंट को आप छोड़ दें तो हमेशा उनकी कोशिश ये है कि सत्य का साथ दें। भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु का समय चुनने की शक्ति देता है। और उन्होंने इसका नाजायज फायदा कभी नहीं उठाया। उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। युधिष्ठिर को राजधर्म का ज्ञान देने के लिए भीष्म ने उन्हें महाभारत के शांति पर्व में महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। जब वो डेथ बेड पे लेटे हुए थे तो उन्हें बहुत सारी बातें कही हैं जो हम सब, आपको, हमको सबको सीखने योग्य है। एक राजा को राज्य कैसे चलाना चाहिए, हमें अपना घर कैसे चलाना चाहिए, परिवार कैसे चलाना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने डेथ बेड पे सिखाई है। सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहां स्त्री पसंद रहती हो। जिस घर में स्त्री का अपमान न हो, जिस घर में स्त्री का अपमान हो, वहां पे लक्ष्मी ठहरती नहीं। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हैं, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। तो स्त्री का सम्मान करो, चाहे वो आपकी माता हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो या कोई भी स्त्री हो। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेर रखा है। मृत्यु का प्रहार उसी पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ नहीं जाने दो। मतलब आपको वक्त को बर्बाद नहीं करना है, अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, जिसके लिए हम लोग पृथ्वी पे आए, वो कभी समाप्त नहीं होते। उससे पहले मृत्यु हमें घसीट कर ले जाती है। इनके अंदर, भीष्म पितामह के अंदर कोई चलन नहीं थी। वो चाहते थे कि पांडव भी खूब तरक्की करें, कौरव भी बहुत तरक्की करें। तो श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि दूसरों को धनवान देकर जलता नहीं है। वो विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। ये सारी चीजें आपको भीष्म पितामह में देखने को मिलेगी। और अपनी गलतियां स्वीकार करना। भीष्म पितामह ने हमेशा अपनी गलतियां स्वीकार की है, जो उन्हें गलत किया, चाहे वो देर से की हो, और उन गलतियों से उन्होंने सीखा है, जो कि एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म पितामह से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग है।
जिसमें युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि कभी कभार जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। कुछ निर्णय हमें ऐसे लेने पड़ जाते हैं जिसमें हिंसा भी शामिल होती है। तो क्या ऐसे निर्णयों को लेने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए या हालातों के मद्देनजर इसे तुरंत ही ले लेना चाहिए? युधिष्ठिर के इस प्रश्न के उत्तर के रूप में पितामह ने उन्हें गौतम ऋषि और उनके पुत्र चीरकारी से संबंधित एक कथा सुनाई थी। देखिए, चीरकारी हर कार्य बहुत सोच समझकर करता था। एक बार उनके पिता गौतम ऋषि अपने पत्नी यानी कि चिरकारी की माता पर अत्यधिक क्रोधित होते हुए और चिरकारी को उनकी हत्या करने का आदेश देकर चले गए। चिरकारी अपने पिता के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले सोच विचार करने में समय लगाया। जब गौतम ऋषि लौट कर आए तो उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी का वध करवाकर एक भूल कर दी, परंतु जब उन्होंने अपनी पत्नी को जीवित देखा तो उन्हें प्रसन्नता हुई। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि व्यक्ति को राग अर्थात मोह को बढ़ाने में, अत्यधिक जोश और घमंड दिखाने में देर करनी चाहिए। क्या? जोश और घमंड। साथ ही पाप करने में, लड़ाई करने में, कोई भी पाप करने में, किसी का बुरा करने में ये जितनी ज्यादा देर करे, जितना ज्यादा समय लगाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि यही समय उसे आने वाली समस्याओं से बचा सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि हमें उनसे क्या नहीं सीखना चाहिए। हालांकि ये सीखने वाली बात है, पर हम जब नहीं सीखने की बात करते हैं, जैसे कि किसी भी स्त्री या कन्या का अपहरण करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने अंबा, अंबे और बालिका का किया था, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारे हिसाब से गलत किया। भरी हुई कुरुसभा में पुत्र पति द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और पितामह मुख दर्शक बनकर बैठे रहे। कोई भी राजदंड अथवा प्रतिज्ञा नारी सम्मान से बढ़कर नहीं होता। नारी सम्मान पर प्रतिज्ञा भी तोड़ देना चाहिए और राजनीति को धर्म नीति से परास्त कर दिया जाना चाहिए, जो पितामह ने नहीं किया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।